हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हिंदी सब्जेक्ट में आज चर्चा करने वाले भाषा क्या है और भाषा की विशेषताएं सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं भाषा की परिभाषा पहले समझेंगे। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहा जाता है। मतलब एक आपका माध्यम है जिस माध्यम की सहायता से हम दूसरे को समझ पाते हैं, दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं या किसी भी क्रिया को करने का माध्यम समझ पाते हैं, वो एक प्रकार से भाषा है। एक माध्यम ही भाषा है। जैसे हम अभी कुछ आपको समझा रहे हैं तो एक क्या है, भाषा है। हमारे बातों को आप समझ पा रहे हैं, हमारे विचार को आप समझ पा रहे हैं और जिस माध्यम से समझ पा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो एक प्रकार का माध्यम है, ध्वनि है, जिससे हम दूसरे के बातों को या एक दूसरे को विनिमय कर पाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। वही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा है। वही बोलना या ध्वनि क्या कहलाता है, भाषा। ठीक है ना, क्लियर है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, भाष क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलने या कहने से ही हमारी भाषा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम कुछ आपको कह रहे हैं तो उसे आप समझ पा रहे हैं। तो एक निश्चित भाषा होता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं भाषा की विशेषताएं। बहुत सिंपल है, छोटा सा वीडियो है। देखिए, पहला नंबर है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है अपितु अर्जित संपत्ति है। भाषा सीखी जाती है, यह धन की तरह माता पिता से अनायास प्राप्त नहीं होती। कहने का मतलब, जैसे देखिए, मातृभाषा जो होता है वो माता पिता के शब्दों से सुन सुन करके अपना मातृभाषा ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो भाषा होता है उसे सीखना पड़ता है। जैसे अभी आपका राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी है। यदि आप इंग्लिश से मातृभाषा से आप होते तो आपको राष्ट्रभाषा सीखना होता। ठीक है, यदि आपका राष्ट्रभाषा इंग्लिश हो जाए, यदि आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो उसे सीखना पड़ेगा। वो अपने आप स्वतः धन संपत्ति के समान नहीं आता। तो भाषा एक आपका पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति मतलब जिसे पिता से ऑटोमेटिक बिना कुछ किए आपके खाते पे आ जाए। जैसे आपके पिता का जो भी धन है, आपके पिता के मृत्यु के बाद आपके नाम हो जाना है, क्योंकि वो पैतृक है। लेकिन ये जो भाषा है ऐसा नहीं होने वाला, इसको सीखना पड़ता है। ठीक है ना, इसको सीखना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। दूसरा है, भाषा आरंभ से लेकर अंत तक सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति, उसका प्रयोग और उसका अर्जन सब कुछ समाज में ही होता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, समाज में जो बातचीत होती है, लेन देन, विचार विनिमय जो भी होता है वो एक निश्चित भाषा के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझ पाता है, एक दूसरे से लेन देन कर पाता है, विनिमय कर पाता है। तो समाज में हम मुख्य रूप से भाषा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि समाज में जो आचार विचार है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से शेयर की जाती है। ठीक है, अगला है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। मतलब हम सुन सुनकर भाषा सीखते हैं। ठीक है ना, कैसे, सुनकर। बचपन में क्या आप सीख कर आते, बिल्कुल नहीं। जब पैदा होते तो क्या कुछ जानते हैं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आप भाषा को सुनते हैं, इसके बाद सीखते हैं। अनुकरण मतलब क्या होता है, सीखना। अगला है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा शारीरिक, मानसिक, भौतिक कई कारणों से सतत बदलती रहती है। ठीक है ना, चिर परिवर्तनशील मतलब बदल सकते हैं आप। ठीक है, कभी शारीरिक के कारण भाषा बदल जाता है, कभी मानसिक या भौतिक किसी कोई क्रिया के कारण भी भाषाएं क्या होती है, बदल जाती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि यह सदैव परिवर्तनशील है। मतलब कोई निश्चित इसकी है ना अंतिम रूप नहीं होती, ये क्या है, बदल सकती है। अगला है, भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। क्योंकि पहले आप जब भी नए चीजों को सीखते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है, इसके बाद वो क्या होता है, आसान हो जाता है। इसीलिए माना जाता है कि भाषा का विकास जो होता है हमेशा कठिनता से सरलता से की ओर होता है। क्योंकि जो पहले कुछ भी विकास होगा वो कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही जो शब्द बार बार आते हैं वो आसान लगने लगते हैं, सरल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाषा का जो विकास होता है कठिनता से सरलता की ओर होता है। अगला और अंतिम विशेषता, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। तो आपको केवल पांच विशेषताएं समझना है। ठीक है, तो 5 विशेषताएं आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट कर लिया करें, नोट्स बना लिया करें, क्योंकि आपको हमेशा काम में आने वाला है। यहां तक आप यदि 12th में हैं तो 12th तक की बात छोड़िए, ग्रेजुएशन लेवल में यदि किसी सिविल सेवा की तैयारी करेंगे वहां भी ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, चाहे IAS, IPS, IFS
एमपीपीएससी, बिहार पीएससी किसी के भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर वहां पूछा जाता है। इसलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स यही आग्रह है कि जो भी यदि ग्रामर पोर्शन चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो उससे आप विधिवत नोट्स बनाएं और बेहतरीन लिखें और उसकी बेहतरीन तैयारी करें। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।